भूमिहार समाज को टारगेट करके जो उन्होंने बयान दिया, यह बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे राज्य में इस बयान के बाद भूमिहार समाज काफी नाराज है, आंदोलित है, जबकि यह समाज एनडीए का कोर वोटर है और एनडीए शासन में एनडीए के मंत्री के द्वारा इस समाज को नीचा दिखाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, यह पूरे समाज को आंदोलित कर दिया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भूमिहार समाज पर अमर्यादित बयान देने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। भूमिहार ब्राह्मण समाज के बीच काफी आक्रोश देखी जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार जी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनके बयान के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। सर, जिस तरह से भूमिहार समाज को लेकर अमर्यादित बयान दिए हैं, कहां तक जायज है? देखिए, सामाजिक जीवन में और संवैधानिक पद पर जो भी व्यक्ति रहता है उसे उसका हर एक वक्तव्य माने रखता। पिछले दिन जहानाबाद में जिस तरीके से बिहार सरकार के आदरणीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी भूमिहार समाज को टारगेट करके जो उन्होंने बयान दिया, यह बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे राज्य में इस बयान के बाद भूमिहार समाज काफी नाराज है, आंदोलित है, जबकि यह समाज एनडीए का कोर वोटर है और एनडीए शासन में एनडीए के मंत्री के द्वारा इस समाज को नीचा दिखाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, यह पूरे समाज को आंदोलित कर दिया है यह बयान। आखिर क्या लगता है, कुछ राजनीति मायने तो नहीं है इसका? देखिए, आदरणीय अशोक चौधरी जी बिहार में मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी व्यक्ति के रूप में चर्चित हैं और उनके द्वारा ये बयान देना और जाति विशेष का बात करना, वैसे मुख्यमंत्री जी कभी भी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया है, न कभी बात किया है, वो इससे परे हैं। लेकिन उनके मंत्री परिषद के सदस्य अगर इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से इसका कई माने लोग निकाले जा रहे हैं। इसलिए अशोक चौधरी जी को ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए और तब जब उन्होंने स्वर्गीय एलपी शाही और स्वर्गीय रामाश्रय बाबू जैसे सिरमौर के बारे में जो आज स्वर्ग में है उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी किया, इससे तो जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं वो भी काफी आंदोलित हैं और हर जगह इस बात का आलोचना हो रहा है। तो क्या इस पर माफी मांगनी चाहिए भूमिहार समाज? देखिए, अशोक जी काफी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। पिछले दिन जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, मुझसे समस्तीपुर में उनका मुलाकात हुआ था। उन्होंने कहा था कि आप अपने समाज की ओर से हमारे पुत्री को मदद करिए और उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो आपकी बेटी और पुतोह हो गई है। हमने बड़ा ही गंभीरता से इस विषय को लिया और अपने पूरे समस्तीपुर टीम को लगा के उनको चुनाव में मदद कराया। हमारा और हमारे समाज का मंशा बिल्कुल स्पष्ट था कि एनडीए जीते और एनडीए का सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हम लोगों ने काम किया और आज इसी समाज को नीचा जो दिखा रहे हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर उनको विचार करना चाहिए। नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से जदयू के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है भूमिहार समाज को लेके, उस पर अब सियासत जो है वह लगातार हो रही है। हम बाहर की विपक्षी की बात छोड़ दें तो सरकार के अंदर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि भूमिहार और ब्राह्मण जो है वह बीजेपी का कोर वोटर माना जा रहा है। ऐसे में जदयू की तरफ से इस तरह का अमर्यादित बयान आना कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली साफ तौर पर लग रही है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।